अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़बान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि लाहौर को तबाह करने का एक मंसूबा बनाया गया और फिर वो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। फाइनली जनाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को तबाह करने वाले जो दहशतगर्द थे, जो पूरी रेकी करके बैठे हुए थे, एंड टाइम पर गिरफ्तार हुए हैं। दौरान तफ्तीश उन्होंने कौन से होशरुबा इंकशाफात किए हैं, आज के वीडियो का हिस्सा होंगे। इसके अलावा एक और मशहूर सहाफ़ी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनका क्या मामला था, वो क्यों गिरफ्तार हुए हैं, आपके सामने रखूंगी। एक और बड़ी अहम खबर आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है कि जीआईटी ने अलीमा खान को तलब किया था, 6 घंटे उनसे तफ्तीश की थी। फाइनली जीआईटी ने ये कह दिया है कि पीटीआई के जो गैर मुल्की कनेक्शंस हैं और मुल्क के अंदर रियासत के खिलाफ उकसाने वाली जो लॉबीज़ हैं, उनके जो सबूत हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। और वो क्या सबूत हैं वो भी आज के वीडियो में डिस्कस होंगे। इसके अलावा और भी बहुत अहम खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। इस वक्त जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस पर आपने मुझे शाबाश भी देनी है क्योंकि ये खबर पिछले एक हफ्ते से मैं आपको बता रही हूँ। अब उस खबर की डेवलपमेंट जो हुई है, मैंने आपको कहा था कि फर्दर जो डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताऊंगी। आपको याद होगा कि आपको बताया था कि रियासत जो है वो अब डट के खड़ी हो गई है और रियासत ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर कोई अपनी ही रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करता है, किसी का टूल बनता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें अब जो इस वक्त मुझे लगता है कि निशाने पे है वो है जी पीटीआई, क्योंकि पीटीआई जो है उनका जो गठजोड़ है बैरूनी, उसके बारे में शवाहिद इकट्ठे कर रहे थे। और आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जीआईटी बनी है और जीआईटी में अलीमा खान समेत तकरीबन 17 लोगों को जो है वो बुलाया था, तलब किया गया था। 17 में से बाकी जो 16 लोग थे वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन अलीमा खान से 6 घंटे तक जो है वो जीआईटी ने सवालात किए थे। हालांकि इससे पहले 2 मरतबा तलबी के नोटिस जारी हुए हैं और अलीमा खान पेश नहीं हो रही थी। और फिर फाइनली अलीमा खान जब पेश हुई, वो 6 घंटे क्या कुछ होता रहा वो प्रीवियस व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। अब जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है, वो बड़ी मज़ेदार है कि सोशल मीडिया पर ये जो इनके अकाउंट्स हैं जिनको फॉरेन फंडिंग से चलाया जाता है और जिनके कारिंदे बाहर बैठकर बाहर के मुल्कों में पीटीआई के थ्रू, पीटीआई के गुमनाम अकाउंट्स के थ्रू, कुछ सामने आने वाले लोगों के थ्रू पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, उसमें मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से पीटीआई के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए हैं। यानी कि मैंने जो आपको खबर दी थी कि आने वाले दिनों में पीटीआई के ऊपर बड़ी पाबंदी लग जाएगी और इमरान खान अब मौजूदा दौर के अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं, लेकिन मेरी बात पे शायद किसी को तब इतना यकीन ना आया हो। अब जरा इस खबर की कहानी सुनिए और फिर मैं चलूंगी अगली खबर पे। जनाब, खबर यह है कि जीआईटी ने कहा है, जीआईटी जिन्होंने सवालात किए थे उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से पीटीआई के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जीआईटी ने जो इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया है, ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का मुंह बोलता सबूत है। जीआईटी ने मजीद ये भी बताया कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस हैं और सबूत सामने आने के बाद जीआईटी ने मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतज़ामी कार्रवाइयों की सिफारिश भी कर दी है। मफरूर और गैर हासिल अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में अलीमा खान से 6 घंटे तक जो तफ्तीश हुई थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की कार्रवाइयां जो हैं वो रजाकार फोर्स के जरिए नहीं की गई, बल्कि ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है वो अंदरूने मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। प्रोपेगेंडा मुहिम की माली एयानत, यानी जो इनके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, वो गैर मुल्की लॉबीज और पीटीआई क़यादत के ज़रिए की जा रही हैं। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि लॉबिंग फर्म्स ये लोग हायर करते हैं। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा जो है उसको, पूरे प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल करती हैं। और इसमें भारत के साथ जो पूरी तरह से इनके गठजोड़ थे वो आपको पता ही है कि पहले बेनकाब हो चुके हैं। जीआईटी जो है वो पीटीआई के अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात कर रही है और जीआईटी इलेक्ट्रॉनिक जो क्राइम है उसके तहत, जो 2016 के तहत तश्कील दी गई है, उसकी सरबराही में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी जो हैं वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पीटीआई की बड़ी सख्त शामत आने जा रही है। कल की खबर में मैंने आपको बताया था कि 34 के करीब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो थे, जो रियासत के खिलाफ बदतरीन ना सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे थे बल्कि मन गढ़ंत झूठी खबरें फैला रहे थे,
आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक प्रोपेगेंडा फैला था जिसमें पूरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को सड़कों पे लाने का एक भोंडा मजाक ये किया गया था कि एक लड़की का रेप हो गया है। मरीम नवाज ने उस दिन सीएम हाउस में सबको बुलाया था, मैं भी वहाँ पर थी, और उन्होंने कहा था कहाँ है वो लड़की, उस लड़की का कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन उस वक्त जब ये इस चीज़ को हवा दे रहे थे तो इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि कोई मानने को तैयार नहीं था। कोई कह रहा था उस लड़की को जला दिया, कोई कह रहा था उस लड़की को मार दिया, कोई कोई लड़की बन के सामने आ रहा था, कोई कोई लड़की बन के आ रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। तो जनाब ये जो इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स हैं या जो बाहर बैठे हुए लोग पाकिस्तान के अंदर रियासत के खिलाफ जहर उगलवा रहे हैं पीटीआई के कारिंदों के थ्रू, उसका क्या एजेंडा है वो तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा। कल के व्लॉग में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 34 के करीब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी गिरफ्तार हुए हैं और आज एक सहाफ़ी भी गिरफ्तार हुए हैं। उनका क्या मामला है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा जी, मैं तो वैसे बहरहाल सहाफ़ी कह रही हूँ, लेकिन इनको लोग सहाफ़ी नहीं मानते बल्कि इनको प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं। एफआईए ने सहाफ़ी हैं जी फरहान मलिक, इनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। अब इनका क्या कसूर है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। कराची में बेसिकली एफआईए साइबर क्राइम विंग ने फरहान मलिक जो हैं उनको गिरफ्तार किया है और सहाफ़ी फरहान मलिक के ख़िलाफ़ पीक एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त अमल में लाई गई है। एफआईए कुछ दिनों से फरहान मलिक और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसका नाम है जी रफ्तार, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रही थी और ज़राए का कहना ये है कि फरहान मलिक जो हैं वो एक केस से मुतल्लिक इंक्वायरी उनके ऊपर जारी थी जिसकी वजह से उन्हें मुतअद्दिद बार जो है वो एफआईए ने बुलाया था साइबर क्राइम ने, लेकिन वो नहीं आते थे और समन मिलने के बाद एफआईए साइबर क्राइम के दफ्तर में दोपहर 1 बजे पहुंचे थे, जहां पर उन्हें इंतज़ार कराने के बाद शाम 6 बजे एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लाहौर बड़ी तबाही से बचा था जब तालिबान के कुछ लोगों ने, कुछ फितना अल ख्वारिज जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो लाहौर का इलाका है बड़ा मशहूर मारूफ जहाँ पर पैरागन सिटी भी है, वहाँ पर इन्होंने जनाब हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लाहौर जो है वो बड़ी तबाही से बच गया था और अल्लाह का बड़ा एहसान है रमज़ान के महीने में कि हसास मकामात की रैकी करने वाले फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं जो कि बड़े पैमाने पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर तबाही मचाना चाहते थे। एक का नाम हमज़ा था, दूसरे का नाम रुमान था और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के हसास मकामात की रेकी भी कर चुके थे। तफसीलात के मुताबिक आपको बताऊं कि रावलपिंडी में मुग़ल मार्केट के करीब जो है महकमा इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि सीटीडी ने अहम कार्रवाई करके I-9 के ऊपर हमले में मुलव्विस फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। सीटीडी ने बताया कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। ये जो 2 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं हमजा और रुमान, इन्होंने हसास मकामात की रेकी की और ये जो गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द हैं ये फितना अल ख्वारिज के अहम कमांडर से अफगानिस्तान के अंदर राब्ते में थे। अभी थोड़े दिन पहले जाफर ट्रेन वाला वाक़या पेश आया, वो भी अफगानिस्तान से थे, ये भी अफगानिस्तान से थे। लाहौर के अंदर जो कर रहे थे वो भी अफगानिस्तान से थे। दहशतगर्दों से जनाब दस्ती बॉम्ब्स निकले हैं, इनसे बारूदी मवाद निकला है, इनसे सेफ्टी फ्यूज़ वायर्स निकली हैं और इसके अलावा भी जितना ये जो फोड़ने वाला जो सामान होता है, ये जो डेटोनेटर या क्या इसको बोलते हैं जनाब, ये सब चीज़ें इससे इन 2 लोगों से बरामद हुई हैं। सीटीडी ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है। इब्तदाई तफ्तीश जो है उसके मुताबिक मुलजिम ने चंद माह कबल यहाँ पर आने का इतराफ़ भी कर लिया है और उसने बताया कि किस तरह से उसने यहाँ पर चंद महीने पहले एक दस्ती बम हमला भी किया था। इसके अलावा 8 मार्च 2025 को सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 73 यानी कि 73 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था, जबकि खुशाब और जेलम में भी कल अदम जो तंजीमें हैं उनके 2 दहशतगर्दों को बारूदी जो मवाद है उसके समेत गिरफ्तार किया था। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, आईईडी और इसके अलावा जो पैम्फलेट्स, नकदी और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद किए हैं और दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करने के लिए जो है खौफ व हरास फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। बस हम तो बड़े गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे मुल्क के ऊपर रहम कर दिया। वरना सोचे कि रमज़ान का महीना, ईद सर पे आ रही है, लाहौर के अंदर इतना बड़ा प्लान बनाया था, फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इतना बड़ा प्लान बनाया था, जाफर ट्रेन वाला बलूचिस्तान के अंदर कितना बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको पै दर पै जो है वो नाकाम किया। और अल्लाह ताला की मदद के बाद अगर देखें तो पाकिस्तान में पाक फ़ौज है
جن کی وجہ سے آج ہم سکون اور امن اور چین کی نیند سوتے ہیں۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور آپ کی کیا تجاویز ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔